हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, देर नहीं करेंगे, हम क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के सवालों पर। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन या ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी होता क्या है? आप आगे से सरल भाषा में समझो तो ए यूनियन बी होता है कि भाई कहने का मतलब क्या है कि सभी को एक साथ ले लेना। हमारे पास एक, आप ऐसे समझो, हमारे पास एक बड़ा थैला है और जितने भी छोटे छोटे थैलों की चीज है उनको सबको बड़े थैले में भर लेना। आप ऐसे समझ लो, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी सभी के अवयवों को एक साथ ले लेना। अभी हम सवाल करके आपको बताएंगे। दे रखा है एक्स बराबर, दे रखा है एक्स बराबर आपको दे रखा है 1 3 5। ठीक, और आपको y बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है 1 2 3। ठीक है, अब भैया इसका निकालो, x से यूनियन y निकालो, क्या होगा? हमने क्या बताया था भाई? दोनों का अवयव को जितने एक साथ ले लेना है। और दो चीज का बड़ा ध्यान देना है कि रिपीट अवयव को एक ही बार, मतलब अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर अवयव दोनों में एक तरह के हैं, भाई दो दो बार है, तीन 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 बार है, या दो बार है, एक बार है, लेना एक ही बार है। ठीक है, और क्रम का कोई मायने नहीं है। तो भैया आप ले लो, भाई लो, क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 5, ये आपका हो गया एक्स यूनियन वाई। ठीक है, मतलब यूनियन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास समुच्चय है सभी के अवयवों को एक साथ लेके लेके देना। ठीक है, कोई सबको लेना है। भाई एक ले लिए, तीन था हमने, दो तीन ले लिए, दो है, दो पांच। क्लियर है? चलो, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है आपको ए बराबर, ये प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, ए ई आई ओ ओ यू। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और बी बराबर क्या दे रखा है? बी बराबर आपको दे रखा है ए बी सी। क्या दे रखा है? ए बी सी। ठीक है, अब आप इसका ए यूनियन बी निकालो। इसका अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बता दो? ए भी लेना है, बी भी लेना है, और सी भी लेना है, ई भी लेना है, आई भी लेना है, ओ भी लेना है, और यू भी लेना है। ठीक है, सब लेना है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया? ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, क्लियर है? चलो, समझ में आया? चलो, अब तीसरा देख रहे हैं। तीसरा हमसे क्या कह रहा है? इसको पहले मिटा देते हैं, फिर तीसरे की बात कर। अभी प्रश्न नंबर 1 की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 1 में 3 सवाल है, हमने 2 आपके करा दिए। ठीक है, ये लिख लो, 2 हमने करा दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 1 के हम तीसरे सवाल की चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? आप यही आपसे पूछा है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा हमसे कह रहा है कि x सच दैट x, मतलब a बराबर हमें दिया है कि भैया x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? क्या है? हाँ, x क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या, हम n बना दिए, इससे हमारा समय बचेगा। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, और 3 का गुणज है। और क्या कह रहा है? 3 का गुणज है। क्या है? 3 का गुणज है। तो भैया 3 का गुणज लेना है प्राकृतिक संख्या, तो आप कैसे बनाओगे? ये बराबर बताना, ये बराबर क्या बनाओगे? 3 का गुणज मतलब होता है पहाड़ा। पहाड़ा पढ़ो, कहाँ तक आएगा भाई? कोई सीमा तो दी नहीं, तो अनंत तक। ठीक है ना? चलो, दूसरा क्या दे रखा है? बी बराबर, बी बराबर हमें क्या दे रखा है कि भाई एक्स इस प्रकार है कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो भाई बी बराबर आपको क्या निकल के आ जाएगा? 1 2 3 और 4, ये 5, ये 6 से कम है। 6 से कम है प्राकृतिक संख्या। अब भैया इनका निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकालोगे? ए यूनियन बी, सबको ले लेना है। अब गौर करना, 1 2 तो आप लोगे, 3 भी लोगे, 4 भी लोगे, 5 भी लोगे। इसके बाद क्या हो गया? 3 के गुणे 3 में 6 9 12 15, कहाँ तक चलता ही जाएगा। क्लियर है? तो ए यूनियन बी आपका होगा। भैया 1 2 3 4 5 तो लेना है, सबको लेना है। 5 के बाद फिर 6 9 12 शुरू हो जाता है, क्योंकि पहाड़ा या गुणज आपका 3 के बाद 6 ही आता है। ठीक है, चलो, आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। क्लियर है? अब इसको लिख लो। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसे आप लिख लो, ये लिख लो। अब चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 में आपके 3 सवाल थे, हमने तीनों सवाल आपको करा दिए हैं। आपसे ए यूनियन बी पूछा था। क्या पूछा था? ए यूनियन बी पूछा था, जो हमने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर आपको दे रखा है, मान लीजिए ए बराबर आपको दे रखा है ए बी और सी। ठीक है, और हमसे कह रहा है बी, हाँ नहीं नहीं, ए बी दे रखा है। क्या दे रखा है? सिर्फ ए बी दे रखा है। ए बराबर आपको सिर्फ ए बी दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि बी बराबर आपको दे रखा है, बी बराबर आपको दे रखा है ए
बी और सी, ठीक है। आपको ये हमसे कह रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, क्या ए सबसेट बी है, आपसे ये पूछ रहा है पहली कंडीशन। हाँ बिल्कुल है, तो आप क्या लिखोगे, हाँ। क्यों है भाई, ए सबसेट मतलब होता है उपसमुच्चय, तो भैया ए बी का उपसमुच्चय है, बिल्कुल है। उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, ठीक है। ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, तो भाई ए और बी देखो बी में है, ए और बी बी में है, तो हाँ भैया ए सबसेट बी का है, हाँ क्लियर है। दूसरा हमसे क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है भाई, ए यूनियन बी का मतलब क्या, दोनों का अवयव लेना। अगर आप दोनों का अवयव लोगे तो भैया कितना निकलेगा, आप ही बताओ, ए बी सी, यही तो आएगा। अब ये क्या चीज है, ये आपका बी है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कहोगे भैया कि ए यूनियन बी बराबर कितना है, बी, ठीक है। यही तो होगा, ए यूनियन बी बराबर कितना होगा, बी। क्यों भाई, अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो दोनों का भी आप लोग, दोनों के एलिमेंट लोगे भाई, ए बी सी, और ए बी सी कहाँ है, कहीं ना कहीं आपका बी है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 था आपका, ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर है, चलो समझ में आया। चलो अब चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, क्लियर है। हमसे कह रहा है देखो, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 दोनों 100% सेम है, बस फर्क किसका है कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। प्रश्न नंबर 3 में आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, आपको स्टेटमेंट दिया है, और कथन के आधार पर आपसे यही चीज पूछा है। क्या कह रहा है आपको बता रहा है, हमसे कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी। हमसे कह रहे भैया प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ए और बी ऐसे समुच्चय हैं, कंडीशन के ए सबसेट बी का है। आपसे यहाँ पूछा था, यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई ए सबसेट बी का है। अगर ए सबसेट बी का है, ए उपसमुच्चय बी का है, तो मतलब ये क्या कहने चाह रहे हैं कि ए के जो भी अवयव हैं वो बी में हैं, ए के जो भी अवयव हैं वो बी में है, ठीक है। ए के जितने अवयव हैं बी में है, ठीक है, क्लियर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, वही चीज भाई आपसे पूछ रहा है, ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप भाई यही चीज दे रखा कर भाई, अगर ए सबसेट बी है, अगर ए सबसेट बी है, अगर ए के सभी समुच्चय बी में है, अगर ए के सभी ए के सभी अवयव बी में है, अगर ए के सभी अवयव बी में है, तो भैया कहीं ना कहीं ए यूनियन अगर बी निकालोगे तो भाई बी के अंदर एक समाहित हो गया, तो बी में पूरा ए यूनियन बी हो गया। तो क्या लिखो भाई, ए यूनियन बी बराबर कितना होगा, ए यूनियन बी बराबर बी होगा, क्लियर है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं भाई। यही चीज है, इसमें एग्जांपल के माध्यम से बताया, ये आपको कथन दे रखा है, आपको समझाना। तो आप लिखोगे कि भाई अगर ए सबसेट बी है, तो भैया ए के सभी अवयव बी में है, इसका मतलब बी होगा। अगर ए के सभी अवयव बी में है, तो अगर आप ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो भाई ए यूनियन बी बराबर बी होगा, क्लियर है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 आपका हो गया, क्लियर है। चलो अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कह रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हम मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट। फिर प्रश्न नंबर 4 को हम पढ़ेंगे, ये हम मिटाते रहें, ये आप इसको लिख लो, फिर प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे, ठीक। कुल 12 प्रश्न हैं आपके इसमें, प्रश्न नंबर 1.4 में। तो 6 प्रश्न हम आपके आज करा देंगे, बाकी के 6 प्रश्न हम आपके कल कराएंगे, क्लियर है। और आपकी कल प्रश्नावली 1.4 खत्म हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यदि ए बराबर 1 2 3 4, आपको समुच्चय दे रखा है भैया, यदि ए बराबर 1 2 3 4, ठीक, और बी बराबर देगा 3 4 5 6, और बी बराबर आपको दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है। और सी बराबर दे रखा 5 6 7 8, भाई सी बराबर आपको दे रखा है 5 6 7 8, ठीक। और डी बराबर दे रखा है 7 8 8 7 8 9 10, डी बराबर आपको दे रखा है 7 8 9 10, ठीक, ये आपको दे रहा है। तो हमसे कुछ शर्त दे रखी है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, हमसे कुछ शर्त दे रखी है, वो आपसे पूछ रहा है। क्या दे रखा है आपसे, देखो हमसे ये दे रखा है सर, हमसे कह भाई ए यूनियन बी बता दो, पहले हम सब लिख रहे हैं, ए यूनियन बी बता दो, और कह रहे ए यूनियन सी बता दो, ए यूनियन सी बता दो, हाँ, और क्या कह रहे हैं, अगर बी यूनियन सी बता दो, बी यूनियन सी बता दो, और कह रहे भैया ए यूनियन बी यूनियन सी बता दो, और कह रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी बता दो, और क्या कह रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन डी बता दो, ए यूनियन बी यूनियन डी बता दो, ठीक है, और बी यूनियन सी यूनियन डी बता दो, बी यूनियन सी यूनियन डी बता दो, ये क्लियर है, यही पूछ रहे हैं हम, बस इतना ही पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 को हम यहाँ पर हल करेंगे, 6 के यहाँ पर हल, तो एक एक लाइन में हल करेंगे, ध्यान देना, समझने की बात है, पर समझने की बात है, आप इसको मिला लेना। अब ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सभी अवयव ले लो, 1 2 3 4, भैया 4 तक तो सेम है, 5 6, क्या निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, समझ में आया। रिपीट अवयव, रिपीट को नहीं लेना, एक ही बार लेना, ए यूनियन सी लेना, ए और सी लेना इस बार, ठीक है। 1 2 3 4 तो कॉमन है, 5 6 7 8, ये बढ़ गया 1 2 3
4 5 6 7 8। क्लियर है। अब कह रहे भाई बी यूनियन सी बता दो। भाई बी यूनियन सी बता दो तो भाई 3 4 5 6, 5 6 तो कॉमन, 7 8 आ जाएगा। क्या जाएगा? 3 4 5 6, ये 7 8 आपका बढ़ गया। क्लियर है। ए यूनियन बी यूनियन सी बता रहा है। तो भाई ए यूनियन बी कितना दे रखा है? 6 तक दे रखा है और यूनियन सी निकालना है। भाई 6 तक तो कमाल है, 7 8 हो जाएगा। यहीं से देखो 1 2 3 4 5 6 7। भाई अगर आप ऊपर के निकाल लिए ना तो नीचे वाले यहीं से निकालो। अब कह भाई ए यूनियन बी, तो भैया ए यूनियन बी कितना दे रखा है बताओ? 6 तक है। यूनियन डी निकालना है। 6 तक तो से 7 8 9 10। ठीक है, इसमें पूरी गिनती आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब बी यूनियन सी यूनियन डी निकाले। बी यूनियन सी कितने? 3 4 5 6 7 8। अब सी डी निकालना है। 3 4 5 6 7 8 और 9 10। क्लियर है। 3 4 5 6 7 8 और 9 10। क्लियर है। ये आप लिख लो, ये आप लिख लो। आपको 3 यहाँ निकालोगे ना तो इसके माध्यम से भाई 2 चीज तो आपको यहाँ मिली जाएगी, एक आपको फाइंड आउट करनी। क्लियर है। मिला लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो। ठीक ना, चलो आप इसको लिख लो। हाँ इसको लिख लो। इसके बाद आपका बिल्कुल 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 लिख लो इसको। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका हो गया है, चलो इसको लिख लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्लियर है। चलो समझ में आया आपको? समझ में आया? कुछ है नहीं इसमें, समझ में आया? चलो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्लियर है। चलो प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? आपको दे रखा है कि x बराबर, ये एक से आपका मिलता जुलता है, ये आपका एक से, प्रश्न नंबर 1 से मिलता जुलता है। बस फर्क क्या हो गया अभी आपको बता रहे हैं। आपसे इसमें क्या, उसमें क्या पूछा था? आपसे वहां पूछा था भाई यूनियन, यहाँ क्या बोल रहा है? इंटरसेक्शन पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, आपको सर्वनिष्ठ ढूंढना है। 1 3 5 और 1 2 3 यही दे रखा है। सर्वनिष्ठ आपसे पूछना है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहे भैया ये बता दो, ये बता दो। और क्या कह रहे हैं हमसे? हाँ, और हमसे पूछ रहे भाई ये बता दो। ठीक, और क्या पूछ रहा है? हाँ आपको यही दे रखा है। क्लियर है। चलो एक चीज और दे भाई, प्रश्न नंबर कितने हैं इसमें? इसमें आपके कितने प्रश्न हैं? ये आपके इसमें, हाँ 5 प्रश्न है। कितने? 5 प्रश्न है। चलो तो पहले 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 चर्चा कर ले रहे हैं। पहले आपसे क्या कह रहे हैं भाई? एक्स इंटरसेक्शन वाई बताओ। भाई इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में क्या कॉमन हो, जो दोनों में हो, कॉमन हो। ठीक है, जो दोनों में आप ढूंढो, एक दोनों में, हाँ एक दोनों में, 3 दोनों में, 3 हो, बाकी कुछ नहीं, बस कॉमन लेना है। जो दोनों में, जो दोनों में, ये आपको हो गया एक्स यूनियन वाई। ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है? दूसरा आपसे पूछा है कि भैया हाँ ये क्या दे रखा है? ए बराबर आपको दे रखा है समुच्चय AEIOU, पहले वाला ही दे रखा है। वहां पर ये क्या पूछा था? वहां पर आपसे पूछा था यूनियन, यहाँ पर आपसे पूछा है क्या? इंटरसेक्शन। ठीक है, ABC। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका बता दो भैया A इंटरसेक्शन B क्या होगा? आप क्या लेना है? जो दोनों में कॉमन है। क्या कौन भैया? A, सिर्फ A ही कॉमन है जो दोनों में, बाकी तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। क्लियर है। चलो अब तीसरा आपका देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा हमसे क्या कह रहा है? देखो तीसरा हमसे क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 4, सॉरी प्रश्न नंबर 5 का ही तीसरे की बात करें। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है, लिखेंगे नहीं, वही जो प्रश्न नंबर 1 में आपको दे रखा था कि x इस प्रकार है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। जो वहां दे रखा था ना भाई, 3 का गुणज लेना है। 3 का गुणज मतलब पहाड़ा लेना है। 3 6 9 12 चलता जाएगा। ठीक है। और वो दूसरा भी क्या दिया है? एक से एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटा है, जो पहले वाले प्रश्न में दे रखा था, वही चीज यहाँ पर दे रखा है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका क्या निकालना है? इनका इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो अभी भैया 3 ही ऐसे दिख रहा है जो दोनों में कॉमन, इसके बाद कुछ है नहीं, तो आप क्या लिखोगे भैया? ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है। क्लियर है। चलो अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपके 5 प्रश्न है। आगे क्या दे रखा है? आपको आगे दे रखा है भैया प्रश्न नंबर 5 का चौथा क्या दे रखा है? हमसे कह रहे हैं एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है? 1 से बड़ा। कंडीशन आपको लिख दूं, कंडीशन आपको लिख दूं, जो एक्स का मान है हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 से बड़ा दे रखा है। और क्या दे रखा है? ये दे रखा है, कंडीशन ये दे रखा है कि जो x का मान है 1 से तो बड़ा है, लेकिन 6 से क्या? 6 के बराबर है, 6 के छोटा है। भाई 1 से बड़ा क्या लोगे? 2 3 और 4, 6 के बराबर है ना, 6 से बड़ा तो है नहीं, 5 ले लो और 6 के बराबर है, तो ये आपको हो जाएगा ए। क्लियर है। अब दूसरा क्या दे रखा है? बी में, ये समुच्चय में दे रखा है, पहली कंडीशन ये दे रखा है। ठीक है ना। और बी में क्या दे रखा है? भाई बी में आप यहाँ देख लो, बी में क्या दे रखा है कि भाई एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान 6 से बड़ा है, इधर से छोटा है। क्या कह रहा है? एक्स का जो मान है 6 से बड़ा है। एक्स का जो मान है 6 से तो बड़ा है, 6 से बड़ा है, लेकिन क्या है? 10 से छोटा है।
तो 6 से बड़ा 7 लोगे, 8 लोगे और 9 लोगे, ये होगा। हाँ ये तो अब हमसे कह रहे भाई इनका इंटरसेक्शन निकालो, तो आप ये बताओ बी बराबर कितना आ गया 7 8 9, ए बराबर इतना। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालोगे आप हमें खुद बताओ भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, कॉमन लेना है भैया 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई तो कॉमन है नहीं। जब कोई कॉमन नहीं होता इसका मतलब क्या है, नल है, एम्प्टी सेट है। कैसे भाई इसमें कोई अवयव है, कोई अवयव कॉमन नहीं, तो आप क्या लिखोगे भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे बराबर का 5। भाई ये तो 5 लिखोगे या क्या लिखोगे, या तो ये लिखोगे खाली ब्रैकेट लिखोगे। भाई कोई अवयव तो है नहीं कॉमन, असंयुक्त समुच्चय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। क्लियर है, जब कोई भी अवयव एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन भी निकालोगे तो भाई कोई दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो भाई कॉमन नहीं तो 5 किसको दर्शाता है, ये दिखाता है खाली, मतलब कुछ नहीं है, या तो ऐसे दर्शा दो या तो ऐसे दर्शा। क्लियर है, चलो समझ में आया। चलो तो आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। क्लियर है, एक और बाकी है, हम करा दे रहे हैं, एक और बाकी करा दे। प्रश्न नंबर 5 में कुल 5 प्रश्न है, आपके हमने 4 करा दिए हैं, एक आपका और बाकी। हमने क्या बोला, एक आपका और बाकी है, 6 प्रश्न कराएंगे, बाकी के 6 प्रश्न आपके कल कराएंगे। कुल 12 प्रश्न है, प्रश्नावली 1.4 आपका कल 12 प्रश्नों के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है, आप कुछ जल्दी से कर लो भैया। पांचवा का पांचवा ए बराबर दे रखा है भैया 1 2 3। ठीक है, और बी बराबर दे रखा, हाँ, और बी बराबर दे रखा 5, बी बराबर दे रखा भाई, हाँ तो दे ही रखा बी बराबर 5। अब आपसे पूछे भाई ए इंटरसेक्शन बी बता दूं, ए इंटरसेक्शन अगर आप बी पूछ रहे हो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो आप क्या लिखोगे भाई, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं तो आप क्या लो भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या 5, कुछ है नहीं। जब कॉमन है तो भाई ये खाली को दर्शाता है, एम्प्टी को दर्शाता है, मतलब कुछ है ही नहीं, या तो आप ऐसे दर्शा लो, दो आपको अच्छे लगे। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, अब चलते भाई प्रश्न नंबर 6 की तरफ। किसकी तरफ प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। चलो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, हमसे कह रहे हैं भाई ए बराबर 3 5 7 9 11। भाई यहाँ पर दे रखा है ए बराबर 3 5 7 9 और 11, ये दे रखा है। बी बराबर 7 9 11 13। भाई बी बराबर आपको दे रखा है 7 9 11 और 13 दे रखा है। ठीक है, और सी बराबर दे रखा है 11 13 15। क्या दे रखा है, 11 और 13 और 15। क्लियर है, और डी बराबर क्या दे रखा है 15 17। डी बराबर आपको क्या दे रखा है भाई 15 और ये 17 दे रखा है। क्या दे रखा है 15 और 17। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहे भैया ए इंटरसेक्शन बी बताओ। आपसे यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, और क्या ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, और इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है। ठीक, और क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, और बी इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन डी पूछा। क्लियर है, कुल इतना ही आपसे पूछा है। क्लियर है, हाँ चलो 1 2 3 4 5 इसमें पूछा, हम यहीं से निकालेंगे, आपको यहाँ पर समुच्चय दे रखा है, इन्हीं के माध्यम से निकालेंगे। भाई ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो दोनों में हो। ठीक है, आप ये बताओ ए और बी में देख रहे हैं 3, इसमें क्या कॉमन है बताना। कोई 7 कॉमन दिख रहा है जो यहाँ है, और क्या 9 कॉमन दिख रहा है यहाँ है, और 11 कॉमन, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। तो आप क्या लिखोगे भैया, हाँ 3 चीज कॉमन है ना, 7 9 11। क्लियर है, चलो बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी और सी में देखोगे कॉमन, क्या कॉमन है 11 कॉमन है और 13 कॉमन, बाकी कुछ कॉमन तो है नहीं। तो आप क्या लिखोगे 11 और 13। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए इंटरसेक्शन सी देखना है और डी देखना है। तो भाई ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है 11, सिर्फ 11 कॉमन, यहाँ 11 यहाँ 11। ठीक है, अब 11 तो हो गया, अब इंटरसेक्शन डी देखना है। तो भाई डी पे देखोगे तो भैया ध्यान देना, भाई डी पे देखना कि डी में कुछ कॉमन नहीं। भाई 15 17 अगर आप 11 लोगे, भाई ए इंटरसेक्शन आपने निकाला तो 11 निकल के आए। ए इंटरसेक्शन निकालो, भाई ए में 11 है और सी में क्या है 11, तो भाई 11 कॉमन निकल गया। अब इस 11 का इंटरसेक्शन डी के साथ करोगे तो डी में 15 17 कुछ कॉमन है नहीं, जब कुछ कॉमन है नहीं तो क्या लिखोगे, इसका बराबर देखो 5। क्लियर है, समझ तो नहीं। ए इंटरसेक्शन सी बताओ, भाई ए इंटरसेक्शन सी अभी आपने निकाला भैया 11 यहाँ पर 11 यहाँ पर, क्या निकाल दोगे 11। क्लियर है, अब बी इंटरसेक्शन डी निकालो, बी के साथ डी के निकालो, क्या 13 नहीं भाई यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, क्या दिखाओगे भाई 5। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। चलो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये रेख समुच्चय को दर्शाता है। आपके प्रश्न नंबर 6 तक के सवालों को हमने करा दिए हैं, कुल 12 प्रश्न हैं। कल बाकी के बच्चे 6 प्रश्नों को हल करा देंगे, प्रश्नावली कल 1.4 आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।